काफी समय से लगातार गर्भधारण करने की कोशिश करने के बावजूद गर्भवती न होना शादीशुदा जोड़ों को परेशान कर देता है। हर तरह से स्वस्थ जोड़ों को भी गर्भधारण करने में 1 साल तक का समय लग सकता है। इसलिए आपको हिम्मत हारे बिना कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कि आप यह मानकर बैठ जाएं कि आपको बांझपन जैसी कोई समस्या है, आपको यह जानना चाहिए कि आप गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही है, ताकि आप समझ सकें कि आपको गर्भवती होने के लिए क्या करना चाहिए। कई बार आपके गर्भवती न होने के पीछे किसी शारीरिक समस्या का हाथ हो सकता है। समस्या का जल्दी पता लगाने से उसके सही होने की ज्यादा संभावना होती है। आपके गर्भधारण न कर पाने के संभावित चिकित्सकीय कारण बता रहे हैं, ताकि आप गर्भवती होने के लिए सही कदम उठा पाएं। प्रेग्नेंट नहीं होने के कारण अनियमित मासिक धर्म। अनियमित मासिक चक्र की वजह से उनका ओवुलेशन भी नियमित नहीं होता है और बिना अंडे के निषेचन के गर्भधारण होना असंभव है। इसलिए आपका ओवुलेशन जितना कम होगा, आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इससे राहत कैसे पाएं? डॉक्टर आपको आपके अनियमित पीरियड्स की सही वजह बता सकते हैं और इसका उचित इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, वजन नियंत्रित रखना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए और डॉक्टर की सभी सलाहों को मानना चाहिए। यह प्रजनन तंत्र एक समस्या है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगती है। इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब व अंडाशय के काम में रुकावट पैदा हो सकती है और आपको गर्भवती होने में परेशानी आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस होने पर आपको पेल्विक में दर्द व मासिक धर्म, सेक्स, मलत्याग करते समय तेज दर्द हो सकता है और बार बार पेशाब भी आ सकता है। इससे राहत कैसे पाएं? आपके अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब के काम में रुकावट डाल रही परत को लेप्रोस्कोपी नामक छोटी सर्जरी की मदद से हटाया जाता है। इस सर्जरी के 6 से 8 महीने बाद आप गर्भधारण कर सकती है। अगर आप अब भी गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो आपको IUI व IVF जैसी कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकों की मदद से गर्भधारण करवाया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS। आमतौर पर यह स्थिति शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा होने की वजह से पैदा होती है। यह सिंड्रोम होने पर आपके अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बनने लगती है। इनकी वजह से अंडा परिपक्व होकर बाहर नहीं आ पाता है। इसके लक्षणों में अनियमित मासिक धर्म, वजन बढ़ना, कील मुहांसे और चेहरे पर बाल आना आदि शामिल है। इससे राहत कैसे पाएं? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से राहत पाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और अच्छी आदतें अपनाएं। इससे आपका वजन व शरीर में हार्मोन्स का स्तर नियंत्रित रह पाएगा। साथ ही डॉक्टर आपको कुछ विशेष दवाएं भी दे सकते हैं। अब भी गर्भधारण न कर आने पर डॉक्टर आपको IVF तकनीक के जरिए कृत्रिम गर्भाधान करने की सलाह दे सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में समस्या। फैलोपियन ट्यूब आपके अंडाशयों को जोड़ने वाली नली होती है। ये अंडे के निषेचन और निषेचित अंडे को गर्भाशय तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ट्यूब के बंद या क्षतिग्रस्त होने पर शुक्राणु और अंडे का मिलना असंभव हो जाता है और आप गर्भधारण नहीं कर पाती है। यौन संक्रामक रोगों, जननांगों की बीमारियों या नसबंदी की वजह से फैलोपियन ट्यूब में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे राहत कैसे पाएं? बंद ट्यूब को खोलने या क्षतिग्रस्त ट्यूब की मरम्मत करने के लिए लेप्रोस्कोपी की जा सकती है। इसके 8 से 10 महीने बाद आप गर्भवती हो सकती है। फिर भी गर्भधारण न होने पर आपको कृत्रिम गर्भाधान करवाने की सलाह दी जाती है। अंडे संबंधी परेशानी। महिलाओं की उम्र उनकी गर्भधारण करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। 30 वर्ष की उम्र के बाद आपके अंडे की गुणवत्ता और अंडाशय में अंडों की संख्या तेजी से घटने लगती है। जन्म के समय महिलाओं के शरीर में करीब 30 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत तक इनकी संख्या लगभग 3 लाख रह जाती है। आपकी पूरी उम्र में अंडाशय करीब 300 परिपक्व अंडे बाहर निकालते हैं।
रजोनिवृत्ति, ओवुलेशन बंद होना तक अंडाशयों में अंडे लगभग खत्म हो जाते हैं। अंडों की गुणवत्ता खराब होने, अंडे क्षतिग्रस्त होने व ओवुलेशन बंद होने पर आपका गर्भधारण कर पाना नामुमकिन है। इससे राहत कैसे पाएं? आपके शरीर में अंडे खत्म हो जाने पर उन्हें दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको सही समय यानी 25 से 35 वर्ष की उम्र में बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। अपने अंडों की गुणवत्ता सही बनाए रखने के लिए वजन नियंत्रित रखें, सिगरेट शराब ना पिएं, थायराइड नियंत्रित रखें और अच्छी दिनचर्या अपनाएं। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह से फिश ऑयल, प्रीनेटल विटामिन्स, फोलिक एसिड, आयरन और अन्य जरूरी दवाएं लें। अगर ऊपर बताए गए उपाय आपके काम ना आएं, तो आप किसी कम उम्र वाली महिला के अंडे या भ्रूण से गर्भवती हो सकती है। सर्वाइकल म्यूकस संबंधी समस्या। ओवुलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस, गर्भाशय के मुंह पर मौजूद म्यूकस, बिल्कुल पानी की तरह पतला व लिसलिसा हो जाता है और शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचाने में मदद करता है। सर्वाइकल म्यूकस में गड़बड़ी होने पर ये शुक्राणुओं को अंडे तक नहीं जाने देता है या उनका सर्विक्स को पार करना मुश्किल कर देता है और आप गर्भवती नहीं हो पाती है। कई मामलों में तो यह म्यूकस शुक्राणुओं को मार भी देता है। आमतौर पर ऐसा सर्विक्स, गर्भाशय के मुंह में संक्रमण होने पर या किसी सर्जरी की वजह से सर्विक्स छोटी होने की वजह से होता है। इससे राहत कैसे पाएं? इससे राहत पाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो लक्षणों व सर्विक्स की जांच करके समस्या का सही इलाज कर पाएंगे। थायरॉइड। आपके गले के सामने की तरफ तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, जिसे थायरॉइड ग्रंथि कहते हैं, और ये थायरॉइड हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन आपके शरीर के तापमान, ओवुलेशन आदि को नियंत्रित करता है। जब यह ग्रंथि सामान्य से कम या ज्यादा मात्रा में हार्मोन बनाने लगती है, तो इससे अनियमित मासिक धर्म व ओवुलेशन न होने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है और आप गर्भवती नहीं हो पाती है। थायरॉइड हार्मोन की अधिकता से आपका मासिक धर्म लगातार 3 महीने या इससे ज्यादा समय तक बंद हो सकता है। थायरॉइड हार्मोन की कमी होने से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और इससे अनियमित ओवुलेशन व गलत अंडा बाहर निकलने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। साथ ही इसकी वजह से आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जो आपके गर्भवती न होने की एक अन्य प्रमुख वजह हो सकती है। इससे राहत कैसे पाएं? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कुछ जांचों के जरिए इस स्थिति की पुष्टि करके सही इलाज शुरू करेंगे। उचित इलाज की मदद से कुछ ही महीनों में आपका मासिक धर्म व ओवुलेशन नियमित हो सकता है और आप गर्भवती हो सकती है।